हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया उड़ान आईएएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 1 और 2 सितंबर के कुछ प्रमुख दैनिक समसामयिकी की चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के प्रमुख बिंदुओं की ओर। राज्य में केंद्र के निर्देश पर 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा। इस पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी सेविका, सहिया एवं एएनएम के द्वारा उनके पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों की लंबाई, ऊंचाई एवं वजन की माप द्वारा अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। चिन्हित अति गंभीर कुपोषित बच्चों को निकटवर्ती कुपोषण उपचार केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। इस अभियान के तहत महिलाओं, किशोरियों एवं बच्चों में एनीमिया की जांच हेतु टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक कैंप का आयोजन कर हीमोग्लोबिन स्तर की जांच की जाएगी। हमारा अगला न्यूज़ है झारखंड फुटबॉल प्रतियोगिता। बेड़ो प्रखंड के जरिया नहर गांव में स्थित ग्रीन पार्क स्टेडियम में साउथ हॉल यूनाइटेड के तत्वाधान में 4 दिवसीय ऑल फुटबॉल झारखंड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 25 सितंबर 2021 को किया जाएगा, जिसमें झारखंड की कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस प्रतियोगिता में 4,60,000 रुपये नगद पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। विजेता टीम को 30 लाख नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया जाएगा। हमारा अगला बिंदु है सेल की ओर से तैयार किया जा रहा है अनाज संचयन कक्ष। आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से सेल के बोकारो स्टील लिमिटेड बीएसएल एवं आरडीआईएस रांची की टीम ने विशेष तरह की गैल्वेनाइज्ड सीट को तैयार किया है। इसका उपयोग देश में अनाज संचयन साइलो के निर्माण में होगा। हाल ही में पीपीटी मोड में एफसीआई ने 10,000 टन से अधिक क्षमता वाले स्वचालित बड़े साइलो के निर्माण के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। अब तक भारतीय खाद्य निगम इस विशेष इस्पात को विदेशों से आयात करती थी। भारत में इसके निर्माण से काफ़ी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सेल द्वारा विकसित विशेष इस्पात देश की वर्तमान मांग को पूरा करने वाला है। इसे अनाजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। यह न केवल खरीद और वितरण केंद्रों पर बल्कि कृषि स्थानों पर भी भंडारण की सुविधाओं को बढ़ावा देगा। साइलो की गुणवत्ता में इस वृद्धि का कारण इस्पात की उच्च आंतरिक शक्ति कम से कम 350 मेगापास्कल एवं लोड मिलने पर 16% विस्तार होने की क्षमता के अतिरिक्त 450 ग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक जस्ते की कोटिंग को धारण करने की क्षमता है। परीक्षणों के दौरान इस्पात सीट की मोटाई, तापमान और लाइन स्पीड को सही मापदंडों पर रखकर यह सफलता हासिल की गई है। यह उत्पाद बड़ी क्षमता वाले मदर साइलो के निर्माण में भी मदद करेगा, जो खाद्यान्नों के सही वितरण के लिए विशेष रेल वैगनों से जुड़ेगा। बीएसएल पहले ही इस ग्रेड के 300 टन का उत्पादन कर चुका है। हमारा अगला टॉपिक है भारत की पहली महिला खनन अभियंता। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव की रहने वाली आकांक्षा कुमारी कोयला मंत्रालय के तहत सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पहली महिला खनन अभियंता बनी। आकांक्षा कुमारी ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के उत्तरी करणपुरा क्षेत्र में चूरी भूमिगत खदान में काम करना शुरू किया है। आकांक्षा कुमारी महारत्न समूह कोल इंडिया लिमिटेड में दूसरी खनन इंजीनियर और भूमिगत कोयला खदान में काम करने वाली पहली महिला हैं। वह महिलाओं को भूमिगत कोयला खदानों में काम करने की अनुमति देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा उनके लिए अधिक अवसर पैदा करने का वास्तविक उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक भी कोल इंडिया से ही रिलेटेड है। इसमें कोल इंडिया ने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अपने डंपरों में लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी किट लगाने की प्रक्रिया शुरू की है।
डंपरों का इस्तेमाल कोयला खदानों में कोयला परिवहन में किया जाता है। CIL जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। वह हर 4 लाख लीटर से अधिक डीजल का उपभोग करती है, जिस पर सालाना 350 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च होती है। कोल इंडिया ने गेल इंडिया लिमिटेड और BEML लिमिटेड के साथ मिलकर अपनी अनुषंगी कंपनी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL में कार्यरत 100 टन क्षमता के 2 डंपरों में LNG किट फिट करने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन डंपरों में LNG किट को सफलतापूर्वक लगाने और उनके परीक्षण के बाद ये डंपर दोहरी ईंधन प्रणाली के साथ काम करेंगे। LNG के इस्तेमाल से इन डंपरों का संचालन अधिक इको फ्रेंडली और कम लागत वाला होगा। वर्तमान में कंपनी की ओपन कास्ट खदानों में इस समय 2500 भारी मशीनें कार्यरत हैं। कंपनी का डंपर बीड़ा कंपनी में होने वाले कुल डीजल खपत का 65% से 75% खपत करता है। LNG डीजल का 30% से 40% उपभोग कम करेगा, जिससे कंपनी की ईंधन लागत में 15% की कमी होगी। इस कदम से कंपनी के कार्बन उत्सर्जन में खासी कमी आएगी। यदि डंपर सहित कंपनी की सभी मौजूदा हैवी अर्थ मूविंग मशीनों में LNG किट्स लगा दी जाए तो कंपनी के ईंधन खर्च में सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही डीजल चोरी और मिलावट से भी मुक्ति मिलेगी। ड्यूल फ्यूल सिस्टम के साथ अलग अलग लोड और परिस्थितियों में डंपर संचालन करने का यह ट्रायल 90 दिन तक चलेगा। ट्रायल के दौरान प्राप्त होने वाले डेटा के आधार पर एक तकनीकी आर्थिक अध्ययन किया जाएगा। CIL की परिस्थितियों में इस सिस्टम की फिजिबिलिटी का आकलन करेगा। इस पायलट प्रोजेक्ट के नतीजों के आधार पर कोल इंडिया बड़ी संख्या में HEMM खास तौर पर LNG किट फिट करने का निर्णय लेगी। ग्लोबल प्रिंसिपल अवार्ड 2021 रांची जिले के कांके स्थित कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल की प्राचार्य नीता पांडे को ग्लोबल प्रिंसिपल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। साथ ही कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल को ग्लोबल स्कूल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला टॉपिक है प्लैटीथॉमिसस सुदीपी स्पाइडर। रांची के माइक्रो फोटोग्राफर रोशन लाल ने अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी को स्पॉट किया है। प्लैटीथॉमिसस सुदीपी स्पाइडर एक नर मकड़ी है। दुर्लभ प्राय होने के नाते इस मकड़ी को ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं किया जा सका है। इंडियन बायोडाइवर्सिटी पोर्टल के अनुसार इस मकड़ी को पहली बार 1977 में चेन्नई के सुदीपी माइक्रो फोटोग्राफर ने स्पॉट किया था और इसका पेटेंट कराया था। इसीलिए इस मकड़ी का नाम प्लैटीथॉमिसस सुदीपी स्पाइडर दिया गया है। वहीं 2020 में कर्नाटक के ही एक माइक्रो फोटोग्राफर ने दोबारा इस मकड़ी को स्पॉट किया गया था। झारखंड में यह मकड़ी पहली बार स्पॉट की गई है, जिसे लाल खटंगा के एक नर्सरी में करीब 1 माह पहले स्पॉट किया गया है। बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन लाल रत्नाकर सिंह ने कहा है कि आमतौर पर यह प्रजाति यहाँ नहीं पाई जाती है। अब तक इसे सिर्फ दक्षिण भारत में ही देखा गया था। आज के करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न हमने तैयार किए हैं, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला खनन अभियंता हैं? ऑप्शन ए शिवानी सिंह, बी निक्की प्रधान, सी आकांक्षा कुमारी या डी सुनीता तिर्की। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है? ए 1 अगस्त से 31 अगस्त, बी 1 सितंबर से 30 सितंबर, सी 1 सितंबर से 7 सितंबर और डी 1 सितंबर से 31 अक्टूबर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
झारखंड फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. बेरमो बोकारो, बी. हुसैनाबाद मेदिनीनगर, सी. बेड़ो रांची, डी. तोप चांची धनबाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें ग्लोबल प्रिंसिपल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? ए. नीता पांडे, बी. जोभा मांझी, सी. संध्या सूपी या डी. एंजेलिना तिग्गा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लैटीथॉमिसस सुदीपी स्पाइडर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए. रोशनलाल, बी. सुदीपी, सी. क्रेटालिन, डी. प्लैटीथॉमिसस। इसी के साथ ही आज का यह सीरीज समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।